हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका अजय विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। तो देखिए, एक ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसे हम देखते हैं कि किस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, इसमें क्या दिया हुआ है कि एक नाव 20 मिनट में धारा 2 किमी धारा के प्रतिकूल तथा 3 किमी धारा के अनुकूल जाती है। वह 53 मिनट में 7 किमी धारा के प्रतिकूल तथा 2 किमी धारा के अनुकूल जाती है। स्थिर जल में नाव की चाल किमी प्रति घंटे में पूछा है आपसे। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो आप इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे समझना, मैंने लिखा कि वो 2 किमी धारा के प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम में चल रहा है और 3 किमी धारा के दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम में चल रहा है, और कुल मिलाकर उसे 20 मिनट का समय लग रहा है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि 7 किमी धारा के प्रतिकूल चलने पर और 2 किमी धारा की दिशा में चलने पर उसे 53 मिनट लगता है। अब देखो, चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है, तो मैं सारे समय को घंटे में चेंज कर लूंगा। तो यहाँ पर बटे 60, यहाँ पर भी बटे 60। देखो, इससे अगर मैं काटता तो यहाँ 1/3 हो जाता, लेकिन यहाँ ये संख्या नहीं कटेगी। तो कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये 6u प्लस 9d बराबर 1। अगर मैं इस दर 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 420u यानी 7×6 = 42 और जीरो है 420 हो जाएगा। यहाँ ये 120d और इधर ये 53। अब देखो, ये दोनों ही समीकरण जो हैं मुझे ये सॉल्व करने हैं। तो सॉल्व करने के लिए आपको पता होगा कि इन दोनों को किसी भी एक को समान बना लो, चाहे इसे चाहे इसे। तो मैंने u को समान करने के लिए 70 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे समीकरण में। तो यहाँ पर भी 70 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर भी 70 से मल्टीप्लाई होगा। जैसे ही मल्टीप्लाई करके मैं ये समान कर लूँगा तो इसे माइनस कर देता हूँ। तो माइनस करने पर ये सारी वैल्यू घट जाएंगी। देखो, 420 से 420 कट जाएगा। ये देखो, 70 से मल्टीप्लाई करने पर 630 हो जाएगा। 630 में से 120 जाएगा तो 510 बचेगा, 510d। अब इसका देखो, 510d जो है इधर इसमें से ये घटाने पर कितना बचेगा, 17। अब मेरी बात ध्यान से समझना, यहाँ कभी भी d का मान मत निकालना, क्योंकि हमें d का मान निकालने की ज़रूरत नहीं है यहाँ। क्योंकि यहाँ हमें चाहिए स्पीड। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और देखो, ये डिस्टेंस ही तो थी और ये आपका टाइम था, और ये टाइम देखो अब घंटे में चेंज हो चुका है। तो मैं कह सकता हूँ कि 17 घंटे में 510 जाता है, तो 1 घंटे में ये 30 किमी जाएगा। 17 से भाग लग जाएगा और किधर जाएगा, ये डाउन स्ट्रीम में जाएगा। किधर जाएगा, डाउन स्ट्रीम में। अब इसी को मैं किसी भी एक समीकरण में रखकर कर सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने ये समीकरण उठाया और इस समीकरण में, तो इस समीकरण में जैसे ही हम रखेंगे तो डी का मान देखो रखना है, और डी क्या है, हमारी चाल है डाउन स्ट्रीम में। तो मैं 7u प्लस, देखो यहाँ मुझे ये टाइम दिया हुआ है तो इस टाइम से ही रिलेटेड करूँगा, और यहाँ मुझे दूरी बटे स्पीड पता है कि कितना है, 30। देखो, ये जो है वो किलोमीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में, क्योंकि 1 घंटे की दी हुई है। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा 1/15 घंटे का टाइम लगेगा, जो कि कितने के बराबर है, 53 मिनट के। अब देखो, इसे मैं मिनट में चेंज करूंगा तो 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 से ये कितनी बार चला जाएगा, 4। और जैसे ही मैं इधर लेकर जाऊंगा तो 7u बराबर यानी 7 किलोमीटर की डिस्टेंस इधर अप स्ट्रीम में, और कितने मिनट में तय कर लेगा, ये 49 मिनट में तय कर लेगा। क्योंकि 4 इधर जाकर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब देखो, मुझे यहाँ 49 मिनट लग रहे हैं कितनी दूरी तय करने में, 7। तो स्पीड निकालने के लिए वही डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो 60 हो गया, 7 और 49 मिनट में घंटे में चेंज करूंगा तो 7 से भाग देना होगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो 7 × 60 बटे 49। देखो, 7 से ये 7 बार कट जाएगा। तो जो स्पीड निकलेगी किधर, अप स्ट्रीम में, किधर निकलेगी ये, अप स्ट्रीम में, कितनी हो जाएगी, 60/7। यहाँ तक अब देखो, मुझे दोनों ही स्पीड पता चल गई कि डाउन स्ट्रीम में कितना है और मुझे पता चल गया कि अप स्ट्रीम में कितना है। मुझे क्या निकालना है, बोट की चाल, तो यानी नाव की चाल। तो नाव की चाल के लिए क्या होता है, दोनों चालों को जोड़कर आधा। तो देखो, 30 प्लस 60/7, और इसका भी क्या करना है मुझे, आधा, यानी बाई 2। तो देखो, 7 से ये कितना हो जाएगा, 210, 7×3 = 21, 210 प्लस 60 ये है तो कितना हो जाएगा टोटल, 270/7। अब देखो, ये बटे की वैल्यू 7 के साथ जाएगी तो इस वजह से 2 से भाग लग जाएगा, और इसका हमें क्या करना है, हाफ। हाफ करेंगे 135/7, हमारा आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो इसमें ये इतनी कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन जब आपकी कैलकुलेशन स्पीड होगी और आपने इस तरह के क्वेश्चन लगाए होंगे तो आप इसे भी 1 मिनट से के अंडर में ही कर सकते हैं, लगभग 30-40 मिनट में से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।